स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सोशल कंट्रोल पार्ट थर्ड। इससे पहले पढ़ा था सोशल कंट्रोल के अंदर अपन ने सोशल कंट्रोल की डेफिनेशन, उसके टाइप और उसका इम्पोर्टेंस उसके बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल कंट्रोल, उसके बारे में पढ़ते हैं। उसमें फर्स्ट है कस्टम। कस्टम्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट। कस्टम्स का हिंदी में होता है एक प्रकार की प्रथाएं होती है जो निर्मित होती है या आधारित होती है हैबिट्स के ऊपर। सोसाइटी के अंदर होने वाली रेगुलर एक्टिविटी या हैबिट्स, उसी को अपन क्या बोलते हैं, कस्टम। एक प्रकार की प्रथा जो कंटिन्यू चलती है सोसाइटी के अंदर। इट मीन्स कस्टम्स आर सोशल हैबिट विच थ्रू रिपीटेशन बिकम द बेसिस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ सोशल बिहेवियर। ये जो कस्टम है उसका मीन्स होता है एक तरह का सोशल हैबिट्स, सामाजिक आदतें होती है जो बार बार रिपीट होती रहती है सोसाइटी के अंदर। जो हैबिट्स होती है वो सोशल ऑर्डर, सोशल बिहेवियर के माध्यम से शो होती है। इट इज़ नॉट ओनली ए हैबिट बट आल्सो रूल और नॉर्म्स ऑफ एक्शन। ये जो कस्टम है वो ना केवल एक हैबिट है, न केवल एक आदत है, बल्कि ये क्या है, एक तरह का रूल्स होते हैं, एक नियम होते हैं, मापदंड होते हैं, सिद्धांत होते हैं किसी भी कार्य एक्टिविटी को करने के लिए। अपन पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू एंडरसन एंड पार्कर, कस्टम इज द यूनिफॉर्म्ड अप्रूव्ड वे ऑफ एक्टिंग transmitted from generation to generation by traditional, usually made effective by social approval। ये जो सोशोलॉजिस्ट है एंडरसन एंड पार्कर, वो बताते हैं कि कस्टम क्या एक प्रकार यूनिफॉर्म, एक प्रकार संयुक्त पैटर्न होता है, एक वे होता है किसी भी कार्य को करने का, किसी भी कार्य को करने का एक वे होता है जो कि ट्रांसमिट होता है जनरेशन टू जनरेशन। मान लो कोई भी एक्टिविटी है या फंक्शन है, वो एक वे, एक मेथड है जिसके माध्यम से ये जो फंक्शन होता है, जो वे होता है, वो धीरे धीरे ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन के अंदर। किसके रूप में? ट्रेडिशन के रूप में, एक प्रकार की परंपरा के रूप में। यूजुअली मेड इफेक्टिव, ये जो ट्रेडिशनल ये परंपरा है वो इफेक्टिव बनाई जाती है किसके द्वारा? सोशली अप्रूव्ड, समाज के द्वारा जो अप्रूव्ड ट्रेडिशनल परंपरा है वो इफेक्टिव बनाई जाती है। तो एंडरसन एंड पार्कर कहते हैं कि ये एक प्रकार का कस्टम के एक प्रकार की ट्रेडिशनल परंपरा होती है जो सोसाइटी के द्वारा अप्रूव की जाती है, जो इफेक्टिव होती है और ये जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन बोगार्डस के अकॉर्डिंग डेफिनेशन सोशल कस्टम की। कस्टम्स ट्रेडिशंस आर ग्रुप एक्सेप्टेड टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल दैट हैव बिकम वेल एस्टेब्लिश्ड, दैट आर टेकन फॉर ग्रांटेड, that are passed from generation to generation। ये बोगार्डस है सोशोलॉजिस्ट, वो कहते हैं कस्टम के एक प्रकार की ट्रेडिशन, एक परंपरा होती है जो कि ग्रुप के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है। कुछ ऐसी टेक्निक्स, स्किल्स या बिलीफ या परंपरा जो क्या कहते हैं ग्रुप के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है। दैट हैव बिकम वेल एस्टेब्लिश्ड, सोसाइटी के अंदर एस्टेब्लिश की जाती है, जो कि समाज के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा ग्रांटेड होती है। और ये जो टेक्निक है वो जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है। बोगार्डस कहते हैं कि ये जो कस्टम है एक तरह की टेक्निक्स होती है या परंपराएं होती है, ट्रेडिशंस होती है जो कि ग्रुप के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है, स्थापित की जाती है और लोगों के द्वारा फॉलो की जाती है। जब लोग किसी चीज़ को फॉलो करते हैं, एक्टिविटी को फॉलो करते हैं या फंक्शन को फॉलो करते हैं, तो वो धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन कस्टम एंड इट्स इम्पोर्टेंस। कस्टम्स की क्या क्या महत्व है। इट प्रिजर्व द कल्चर, ये जो कस्टम्स होती हैं, जो प्रथाएं होती है, हमारे कल्चर, संस्कृति को बनाए रखने का काम करती है। इट ब्रिंग्स टू पर्सन टुगेदर, ये जो कस्टम्स होती है, जो प्रथाएं हैं, वो लोगों का इकट्ठा करने का, एक दूसरे से साथ जोड़ने का काम करती है। इट डेवलप्स द सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाने का काम करती है। कस्टम्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये जो कस्टम्स होती है लोगों को सीखने में हेल्प करती है सोसाइटी के बारे में। दे हेल्प इन सोशल एडजस्टमेंट एंड मेनी सोशल प्रॉब्लम्स। ये जो कस्टम्स होती है, जो अपने परंपराएं होती है, प्रथाएं होती है, वो सोसाइटी के अंदर सोसाइटी को एडजस्ट करने में, सोसाइटी को निर्माण करने में हेल्प करती है। ये सोशल प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने में हेल्प करती है कस्टम्स।
नेक्स्ट है दे प्रोवाइड ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन ह्यूमन सोसाइटी। ये जो कस्टम्स होती है वो क्या करती है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, समाज के अंदर लोगों के अंदर सिक्योरिटी की फीलिंग्स डेवलप करती है, लोग अपने आप को वहाँ पर सोसाइटी के अंदर सुरक्षित महसूस करते हैं। कस्टम्स बिल्ड द पर्सनैलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये जो कस्टम्स होती है वो ह्यूमन बींग्स, लोगों की पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व बनाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं फैशन। फैशन भी क्या एक प्रकार का एक कंट्रोलिंग मेथड होता है, सोशल कंट्रोलिंग मेथड, जो सोसाइटी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। फैशन इज कंसिडर्ड एज अ फॉल्कवेज विच आर इन द सोसाइटी फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फैशन को एक फॉल्कवेज के रूप में माना जाता है। फॉल्कवेज मतलब एक तरह की रस्म और रिवाज, समाज के अंदर जो प्रचलित रस्म और रिवाज होती है या संस्कृति होती है उसको फैशन के रूप में माना जाता है। जो फैशन होता है वो सोसाइटी के अंदर कुछ समय के लिए होता है। फैशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। ये जो फैशन होता है एक प्रकार का परिधान होता है, ये वेशभूषा का जो कार्यक्रम होता है वो सोसाइटी के अंदर सोशल कंट्रोल का माध्यम बनता है। फैशन इज़ ए कंप्रोमाइज बिटवीन डिज़ायर फॉर नॉवेलिटी, डिज़ायर फॉर कन्फर्मिटी। ये जो फैशन होता है, जो अपनी वेशभूषा परंपरा होती है उसके अंदर लोगों के माध्यम से, लोगों के द्वारा कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। ये जो अपनी इच्छा होती है लोगों की उनको सप्रेस किया जाता है नई आदतों को अपनाने के लिए या समाज की जो परंपरा है उसको निभाने के लिए लोगों की जो इच्छा है उनको सप्रेस किया जाता है। अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैशन। फैशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है फैशन इज़ फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड, इज़ डायनेमिक। जो फैशन है वो पाएगा शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, डायनेमिक प्रोसेस होती है। फैशन में और मे नॉट बी यूजलेस। फैशन इम्पोर्टेंट हो सकता है या यूजलेस भी हो सकता है, दोनों टाइप का ये हो सकता है, यूजलेस या फिर यूजफुल हो सकता है। फैशन इज़ ए ग्रुप चॉइस। ये जो फैशन होता है वो ग्रुप के द्वारा चॉइस किया जाता है। कई बार एक्सेप्ट कर सकते हैं फैशन को या अनएक्सेप्ट भी कर सकते हैं इसके अंदर। फैशन इज़ फाउंड इन एवरी ग्रुप, कम्युनिटी और सोसाइटी। फैशन जो होता है उसको हर ग्रुप के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर देखा जा सकता है। फैशन इज़ रैपिडली चेंज। फैशन जो होता है उसके अंदर तेज़ी से चेंजेस देखने को मिलते हैं, जबकि जो कस्टम होता है उसके अंदर धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंस। सेटिस्फाई द ह्यूमन डिज़ायर विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग इन सोसाइटी। ये जो फैशन होता है वो लोगों की जो डिज़ायर्स होती है, इच्छाएँ होती है, उनमें संतुष्टि प्राप्त होती है, लोगों को क्या करता है सेटिस्फाई करने में हेल्प करता है फैशन। विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग। यदि आपको सोसाइटी के अंदर रहना है, सर्वाइव करना है तो उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। प्रिपेयर दी मिडल ऑफ पीपल, प्रिपेयर द माइंड ऑफ पीपल फॉर ए चेंज। ये जो फैशन होता है वो लोगों के माइंड को प्रिपेयर करता है चेंजेस के लिए। फ्यूचर में कोई भी चेंजेस है उसके लिए माइंड को प्रिपेयर करता है, लोगों के माइंड इनको प्रिपेयर करता है कि किसी भी समय अपन चेंज के अनुरूप अपने आप को ढाल सकते हैं। नेक्स्ट है मॉडिफाइज द रिजिडिटी ऑफ कस्टम्स। ये जो फैशन होता है वो हमारे प्रथा जो कस्टम्स होता है उसके अंदर रिजिडिटी को कम करने में हेल्प करता है, मॉडिफाई करता है। एनहेंस द प्रेस्टीज ऑफ अपर क्लास अमंग द इंडिविजुअल्स। और ये जो प्रेस्टीज होती है, प्रतिष्ठा होती है लोगों की, उसको बढ़ाने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन डिफरेंस बिटवीन कस्टम एंड फैशन। कस्टम पढ़ते हैं फर्स्ट। यूनिफॉर्म एप्ड वे ऑफ एक्टिंग एंड पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। कस्टम जो होती है, जो प्रथाएँ हैं हमारी, वो अप्रूव्ड होती है सोसाइटी के द्वारा। एक मेथड होता है जो कि अप्रूव्ड होता है। ये जो वे होता है, मेथड होता है, वो जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए। फैशन आर फॉल्कवेज विच सर्वाइव फॉर शॉर्ट टाइम। ये फैशन होता है कोई प्रकार का फॉल्कवेज होता है, एक रस्म रिवाज होता है जो कि सोसाइटी के लोगों को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। ये फैशन होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जबकि कस्टम क्या होता है लॉन्ग टाइम के लिए होता है। कस्टम्स आर फॉलोड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। जो कस्टम होती है, ठीक है,
वो फॉलो किया जाता है टाइम के अकॉर्डिंग, और ये कहते हैं पुरातन होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं फैशन। फैशन इज़ फॉलोड एज इट हैज़ नेवर बी फॉलोड अर्लियर। फैशन जो होती है, हमारी जो संस्कृति है, वेशभूषा है, परिधान है, वो पहले से फॉलो नहीं किया जाता है, ये टाइम के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाता है। कस्टम के बारे में पढ़ते हैं। कस्टम ग्रो इन सोसाइटी फॉलो एज मैटर ऑफ हैबिट। जो कस्टम होता है वो सोसाइटी के अंदर बढ़ता जाता है और ये फॉलो किया जाता है हैबिट के रूप में या मैटर के रूप में ये ग्रो करता है। फैशन इज़ क्रिएटेड एंड फॉलोड विद पर्पस इन माइंड। फैशन होता है हमारा जो परिधान है, ये जो संस्कृति है, वो लोगों के द्वारा फॉलो की जाती है जब पर्पस, जिनका उद्देश्य होता है उनको पूरा करने के लिए या सेटिस्फेक्शन के लिए फैशन को लागू किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लॉज के बारे में, इसको ना कानून। लॉज आर इनेक्टेड बाय द स्टेट और सेंटर टू हैव कंट्रोल ओवर इंडिविजुअल। जो लॉ होता है वो एक अधिनियमित होता है बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जो कानून है वो स्टेट, राज्य के द्वारा या केंद्र के द्वारा बनाया जाता है, और ये जो कानून है, ये लॉ है, वो पर्सन को, लोगों को कंट्रोल करने का काम करता है। सोसाइटी में किस तरह की एक्टिविटी है, इलीगल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है लॉ के माध्यम से। अर्लियर द वेरियस मीन्स यूज टू अचीव कंट्रोल ओवर ह्यूमन बिहेवियर। ये जो कानून है वो एक माध्यम बनता है लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करने का। वेयर फॉल्फेज मॉरिस नॉर्म्स, जब फॉल्फेज मॉरिस नॉर्म्स कस्टम जब वर्क नहीं करते हैं तो लोगों की ज़रूरत पड़ती है। बट ड्यू टू चेंजिंग सोसाइटी दीज हैव बीन लूज्ड विच लीड टू नीड ऑफ लॉज। जब सोसाइटी टूटती है या उसमें किस तरह का चेंजेस आता है, लूजनेस देखने को मिलती है, तब लोगों की कानून की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू मैक्लेवर एंड पेज, लॉ इज द बॉडी ऑफ रूल्स। ये जो कानून है एक प्रकार की निकाय होती है, नियमों का एक निकाय होता है। विच आर रिकॉग्नाइज्ड, ये जो नियम है, ये कानून की जो निकाय है वो पहचानी जाती है। इंटरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसकी हैसियत पढ़ सकते हैं। अप्लाई टू पर्टिकुलर सिचुएशन, ये जो कानून है, ये कानून के अंदर जो रूल्स बनाए गए हैं उसको पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ही अप्लाई किया जाता है कोर्ट के द्वारा। स्टेट की जो कोर्ट होती है, राज्य की जो अदालतें होती है, वो इस सिचुएशन में, क्रिटिकल सिचुएशन में कानून को अप्लाई करती है। मैक्लेवर और पेज के ये कहते हैं कि कानून क्या एक प्रकार का रूल्स का एक निकाय होता है, नियमों का एक निकाय होता है जो पहचाना जाता है या इसे पर्टिकुलर सिचुएशन में, क्रिटिकल सिचुएशन में इसे अप्लाई किया जाता है एक स्टेट कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ। जनरल कंडीशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्टेट फॉर इट्स मेंबर। ये जो लॉ होता है वो जनरल कंडीशन में लोगों की एक्टिविटी है उसको निर्धारित किया जाता है लॉ के माध्यम से। ये जो लोग होते हैं उस कानून को फॉलो करते हैं। इलेक्टेड बाय, नेक्स्ट है इलेक्टेड बाय ए प्रॉपर लॉ मेकिंग अथॉरिटी। ये जो कानून होता है वो अधिनियमित होता है, ये तैयार किया जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और ये ऑथराइज्ड होता है। डेफिनेट, क्लियर, प्रिसाइज, ये जो निर्धारित होता है, निश्चित बिल्कुल क्लियर होता है लॉ। अप्लाइज इक्वली टू ऑल, ये जो कानून होता है वो सभी के लिए इक्वली अप्लाई होता है।